हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 10B एनसीईआरटी से लिमिट एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.2 को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग 13.2 में 9 तक क्वेश्चन को देखे थे और 10 नंबर जो है 10 नंबर वो यदि किताब आप लोग ध्यान से यदि देखिएगा 10 नंबर तो उसमें कहता है cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो हम लोग ये बना चुके हैं, ठीक है। आप यदि इसको देखना चाहते हैं cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। आप वहां पर जाकर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ सवाल बचा हुआ है, 5-7 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, ऐसा करते हैं कम क्वेश्चन है जिसके कारण सभी क्वेश्चन हम ही बना देते हैं और आप लोग उसको घर पर 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि 12 में ये बहुत ही काम देगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 12 का कैलकुलस जो कि हम जब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, तो हम हर एक चीज़ एक एक करके बताएंगे। तो क्लास 12 का कैलकुलस इसी पर डिपेंड है। तो यदि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा कैलकुलस स्ट्रांग हो जाए तो वो इस एक्सरसाइज को बनाते रहिए। 13.1 को बनाइए, 13.2 को बनाइए, तो बनाते रहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है कि हमको sin x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए, sin x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो आप लोग को याद होगा कि इसका हम रूल बताए थे। u इंटू भी का यदि डेरिवेटिव हो तो एक को छोड़ दिया जाता है, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, फिर जिसका डेरिवेटिव करते हैं उसको छोड़ देते हैं और जिसको छोड़े हुए रहते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं। ये आप लोग को हम बताए थे। यदि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, गुणा के फॉर्म में हो, तो इस तरह का, तो यही नियम हम यहां लागू करते हैं। साइन एक्स को छोड़ देते हैं, या नहीं तो साइन एक्स का ही कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स का ही कर देते हैं और कॉस एक्स को छोड़ देते हैं। प्लस 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 किसका डेरिवेटिव किया है? साइन एक्स का ना, तो साइन एक्स को छोड़ देते हैं और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर देते हैं। ये हमारा रूल है। हो गया। चलिए, अब याद रखना है आप लोग को। हम कुछ रूल बताए थे, 10-12 के आसपास रूल बताए थे, उसको याद रखना है। क्या बताए थे? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो सर cos x होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos x होता है। cos x को ऐसे ही छोड़ दिए हैं, प्लस साइन x को ऐसे ही छोड़ दिए हैं। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। अब cos को गुना करेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन को गुना करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। और शायद हम आप लोग को कई बार बताए हुए हैं
कई बार बताए हुए हैं कि क्लास 11 और 12 का यदि पूरा बुक देखा जाए तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, कोई भी चीज बनाने के लिए। कुछ ही ऐसा चीज है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत नहीं पड़ता है, बाद बाकी सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जो स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, पहले वो पढ़ेगा तभी ये लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब या कुछ भी चीज बनेगा। लिमिट या कोई भी चीज को पढ़ने के लिए पहले हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा से पढ़ना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना होगा। आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से क्या फायदा होगा, तो आप लोग को याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में रूल है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है। तो यहां पर वही रूल लागू होगा, अर्थात कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, और यही हमारा आंसर कॉस 2x। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि cos 2x हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। और अच्छा एक चीज और बता दे, इसमें लिखा फाइंड द डेरिवेटिव, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि किस मेथड से बनाना है। तो याद रखना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो मेथड है वो थोड़ा लंबा जाता है और ये डायरेक्ट मेथड है। फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड थोड़ा लंबा जाता है और ये डायरेक्ट है। जब तक क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछे, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो जब जिस क्वेश्चन में यदि फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेगा उस क्वेश्चन को तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाएंगे, और जिस क्वेश्चन को नहीं लिखेगा उसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। क्यों डायरेक्ट बनाएंगे सर? क्योंकि ये तुरंत आंसर निकालता है और वो क्या करता है, पूरा चौहद्दी को नापता है। और पूरा चौहद्दी को नापने के बाद तब जाकर के वो मेन रिजल्ट देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये डायरेक्ट आंसर देता है। तो हम लोग इसी से बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में जब फर्स्ट प्रिंसिपल दे देगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाने के लिए, तब क्या करेंगे, उसी से बनाएंगे, उसी से, ठीक। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, और ये हमारा पहला और दूसरा समाप्त हो गया। तो आइए अब इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर इसी का 11 का ही क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। बहुत इजी है, तो ध्यान से देखिए। आप लोग को हम रूल बताए थे कि यदि ax हो, ठीक है, ax हो, जहां a यदि कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है, और जो वेरिएबल है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं वेयर a इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया जाता है और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव करते हैं। जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे और जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट के मन में होगा कि सर ax है, इसको भी यदि हम गुना वाला रूल लागू कर दे, मल्टीप्लीकेशन का रूल लागू कर दे, एक को छोड़े दूसरे का डेरिवेटिव करें, ठीक है। फिर यदि हम जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े हुए उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा, बात बराबरे हो जाएगा। अरे इसका डेरिवेटिव कर रहा है ना, इसका कर रहा है ना,
तो बात बराबरे हो जाएगा। बात बराबरे क्यों हो जाएगा? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है और जीरो को इससे गुना करेंगे जीरो, और फिर यदि जीरो को जोड़ेंगे तो फिर हमारा इतना ही आएगा, फिर हमारा इतना ही आएगा। तो हम क्यों इतना लंबा चौड़ा करेंगे? डायरेक्ट यही याद रखेंगे, कांस्टेंट को छोड़ना है, कांस्टेंट को छोड़ना है। क्या याद रखना है? कांस्टेंट को छोड़ना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट को छोड़ना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट को छोड़ना है और वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। 5 कांस्टेंट है, छोड़ना है, कांस्टेंट को छोड़ना है और sec x इसका डेरिवेटिव करना है। 4 कांस्टेंट है, छोड़ना है और cos x इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ना है और sec x अभी तुरंत बताया। क्वेश्चन नंबर 2 sec x इंटू 10x प्लस 4 cos x का माइनस साइन x जिसमें c लगा रहेगा, माइनस लग जाएगा जिसमें c लगा रहेगा। जैसे cos में c है, cosec में c है और cot में c है। cosec में, cot में और cosec में, cot में और cos में, ये तीनों में c है, माइनस लगेगा। हाँ सर, याद आ रहा है। 5 sec x इंटू 10x प्लस माइनस 4 sin x, और यही हमारा आंसर। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट रूल है। इसका डेरिवेटिव करना, ये छूट गया, इसका डेरिवेटिव। अरे बाबा, ये तो डायरेक्ट रूल है। याद कीजिए, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x और ये आंसर इंटू cot x, ये आंसर। तो डेरिवेटिव के लिए रूल याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये बहुत हल्का है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये जो अभी हम लोग 11 नंबर जो बना रहे हैं, जब तक हम डायलॉग दे रहे हैं तब तक आप सुनिए भी और बनाइए भी। डायलॉग जब तक दे रहे हैं तब तक सुनिए भी और बनाइए भी। तो बता रहे थे कि ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हमको रूल दिया हुआ उसको लिखना है, यानी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं करना है। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो ये बहुत ही हल्का है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा भास्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? भास्ट मिलेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को इतना यदि कंट्रोल कर लिया क्लास 12 में, इस एक्सरसाइज सबको फुटबॉल के तरह मैदान का मतलब है एग्जामिनेशन हॉल में सीधे उड़ा देगा, सीधे डायरेक्ट गोल, कहीं भी किंतु परंतु मिस्टेक का होगा ही नहीं सवाल, डायरेक्ट गोल। तो आइए देखते हैं, बहुत इजी है। इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट को छोड़ना है और cot x इसका डेरिवेटिव करेंगे। कांस्टेंट को छोड़ना है और cosec x इसका डेरिवेटिव करेंगे। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। और याद रखना है, जब डेरिवेटिव कर देंगे तो डेरिवेटिव का साइन को हटा देंगे। ये डेरिवेटिव का साइन है, डेरिवेटिव का साइन को हटा देंगे। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव कर भी दिए और फिर डेरिवेटिव लगा देंगे, तो फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा। होता है, हर एक चीज का होता है, इसको तोड़ना पड़ेगा। cosec स्क्वायर x का तो डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसको तोड़ तार करके डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग। ठीक, डेरिवेटिव हटाना है। जब डेरिवेटिव हो जाए तो डेरिवेटिव का साइन हटा देंगे। ठीक, जैसे
5 और 6 को जोड़ना है तो कितना लिखेंगे? 11। 11 में क्या फिर प्लस करेंगे? नहीं, आप किससे जोड़ेंगे? हम सेम उसी तरह। चलिए 5 कॉसेक 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 का डेरिवेटिव, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। अब इसको लिखते हैं -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स गुना करके प्लस माइनस माइनस 5 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यही आंसर, यही आंसर। हो सकता है तो कहीं आंसर में कॉसेक कॉमन लिया हो या कुछ भी, ठीक है, तो आंसर के हिसाब से चलना है। यदि आंसर यहीं पर छोड़ा होगा तो ठीक है, और यदि कॉमन ले लेगा फिर भी ठीक है, लेकिन परीक्षा में, एग्जामिनेशन में हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। तो अब तो आंसर के हिसाब से चलेंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा। यदि कॉसेक कॉमन आ रहा है इस दोनों में, कॉसेक कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो देख लीजिएगा कि यदि माइनस और कॉसेक कॉमन लिया होगा तो कोई बात नहीं, कॉमन ले लेंगे, नहीं यहीं पर छोड़ा होगा कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। देखते रहिएगा आप, ठीक। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट को छोड़ देंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, वेरिएबल का, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये सब का होगा। और जिसमें सिंगल कांस्टेंट हो उसका होगा, जिसमें सिंगल हो, याद रखना, जिसमें सिंगल कांस्टेंट हो, हम बताए थे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जिसमें सिंगल कांस्टेंट होगा उसका होगा। तो साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है? तो सर साइन का कॉस होता है, ठीक ठीक। कॉस का क्या होता है? सी लगा है सर, सी लगा है, माइनस होगा, साइन होगा, क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे का रिवर्स है, साइन कॉस एक दूसरे का रिवर्स है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, चिन्ह को याद रखना, सी है तो माइनस लगेगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, दैट्स ऑल। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 गुना करेंगे 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 sin x, 6 sin x प्लस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें कोई कॉमन वॉमन है नहीं, आंसर इतना ही होगा, कॉमन है नहीं इसमें, आंसर इतना ही होगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग ध्यान से, एक क्वेश्चन बचा हुआ उसको देखिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। फिर से आप लोग को हम जब तक डायलॉग दे रहे हैं तब तक इसको बना लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही कम क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप लोग को बता दे, अभी जो 11 नंबर है वो डायरेक्ट रूल लिखा है, उस रूल को अप्लाई करना है, रूल लिखा है उस रूल को अप्लाई करना है। जैसे 10 का रूल है, सेक का रूल है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, इसमें जो रूल है उस रूल को अप्लाई करना है। तो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, ये तमाम का आप लोग रूल को रट के रखिए, और जो रट लिए हैं उसको तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और जो नहीं रटे हैं वो कम से कम इसको रट लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? कांस्टेंट बाहर से, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर। और 10 का क्या होता है? 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है सर। और सेक का क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 सेक एक्स इंटू 10x, और ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छा से समझ में आया होगा। जिसको अभी भी इस एक्सरसाइज में किंतु परंतु अभी भी है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम पूरा जितना समझाने का ताकत था वो ताकत हम पूरा इस वीडियो में झोंके हुए हैं। तो फिर भी आप लोग को यदि नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वीडियो को फिर से, पीछे वाले वीडियो को देखिए। तमाम वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और उसके बावजूद भी यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में
हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग इसको बनाते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है।